Hi everybody, hope you all are doing very great. So today I will be sharing one of my experience which I experienced yesterday only. हम इतने ज़्यादा इंटॉलरेंस हो चुके हैं अपनी कंट्री में जिसका कोई हिसाब नहीं। धर्म के नाम पे हम अपने खुद के डिसेंसी खो चुके हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहेगा तो एक्सप्रेस करने की राइट नहीं रहेगा तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं हम एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री की पार्ट है। तो ऐसा हुआ कुछ एक पेज है इंजीनियरिंग ब्रो, वहाँ पे सारा मीम्स शेयर किया जाता है न्यूज़ के ऊपर। तो वहाँ पे एक न्यूज़ था कि महाराष्ट्र की कुछ जो स्टेट है जो पहले मुस्लिम नेम से थे अभी हिंदू में चेंज कर रहे, जैसे कि कुछ गाजिया क्या अलीगढ़ या समथिंग ऐसा था, आई एम नॉट श्योर। सो मैंने वहाँ पे जस्ट ऐसे कमेंट किया कि प्लीज़ डोंट डू इट, मेक इट समथिंग न्यू, मेक समथिंग न्यू दैट योर गवर्नमेंट इज़ डूइंग, don't change the old name because it will not gonna change the root, because ultimately this will create hatred, religious hatred among other religion people who it has already named, and we from our childhood we have listen this name and we love it. So just because you have the authority, don't impose anything or don't do like this please. And you can't believe वहाँ मतलब नीचे मुझे भर भर के गालियाँ पड़ रही थी, गलत गलत कमेंट्स, गाली, अब्यूजिव कमेंट, थ्रेटनिंग कमेंट आ रहा था कि तुम एक हिंदू हो, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तुमको क्या चिल मच रहा है आंटी, बड़ा खुजली है तुम्हें, तू क्या जाने, मतलब इट्स लाइक नेवर एंडिंग इंसल्टिंग थिंग्स। एंड देन अगेन आई ऐड समथिंग लाइक हम बोलते हैं ना जय श्री राम, जिस पर बोलने से नहीं होता है। हम वर्शिप करते हैं वुमेन की, बट एक बेसिक डिसेंसी एक कमेंट के लिए ठीक है, आप अगर मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी ख्यालों से आप अगर नहीं वाकिफ रहते, एम आई फोर्सिंग यू टू थिंक लाइक मी? नो, देन इट इज़ ए ओपन फोरम, एवरीबडी हैज़ द सेम राइट टू टॉक अबाउट इट. And I just diversified, and the people who concerned about me and they check my profile, they see that I stay in Kolkata but I belongs to Odisha. They don't know about it, and they see the fact that I see in Kolkata, and they started they have so much hatred in their heart regarding Kolkata, and they started abusing by that way कि Kolkata is a very soft corner for Muslim and all. अब एक मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया, हिंदू ने लिंचिंग करके मुस्लिम को मार दिया, मतलब हम गिर चुके हैं हम। और इस गिरने का और एक दूसरे को ड्रैग आउट करने का मतलब उनके सामने अगर मैं होती शायद मुझे वो अटैक कर देते, इतना उनका एग्रेशन। एंड दैट मेरे जो फ्रेंड्स थे जो उसी पेज को फॉलो किए हुए हैं वो देख के बहुत ही ज़्यादा डर गया, और मुझे कंसर्न, इन आउट ऑफ कंसर्न दे टेक्स्ट मी पर्सनली कि जल्पना हम देखे ऐसे लोग तुमको गाली दे रहे हैं और हमसे सहा नहीं जा रहा है। और मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर दी थी क्योंकि मुझे भी बहुत इम्पैक्ट कर रहा था, बट 100 से 150 गाली पढ़ने के बाद उसके बाद रिएक्शन तो मतलब बोलो ही मत, और मुझे पिंग आ रहा था। सो मैंने रात में मैंने आउट ऑफ कंसर्न वो कमेंट में बाउंड हुई डिलीट करने के लिए। तो हम क्या इतना डिसेंसी भूल चुके हैं हमारे लाइफ के, मतलब इंडिया में सिर्फ यही बच गया, हम डिबेट करते रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज 2 रिलीजन में ऐसा लग रहा है, कल वो रिलीजन कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा और तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे कौन से मुद्दे पे जा रहा है, राता रात सरकार गिराया जा रहा है, एमएलए एमपी खरीदा जा रहा है। हम क्या सच, हमारे यूथ इतने बौखला गए, मैं ज़िंदगी में ऐसे देखी नहीं थी। आज से अगर 4, 5, 7 साल पहले अगर कुछ ओपोजिशन बोलता है तो हम कुछ रखते थे, उसमें ऐसे अटैक नहीं आता था। मतलब हम क्या एक सिचुएशन में आ गए, क्या एक दौर में आ गए जहाँ रिलीजन के नाम पे हम एक दूसरे का जान तक लेने के लिए नहीं कतरा रहे, और हम खुद को रिलीजियस चीज़ बोल रहे। कौन सी पॉलिटिकल, इससे एक चीज़ पता चलता है, जैसे मुस्लिम लोगों ने बहुत सारे गलत रेडिकलाइज हो चुके हैं कि उनको लगता है कि दूसरे रिलीजन को गाली देना या लोगों को मारना अल्लाह के पास उनको लेके जाता है, जो गलत रेडिकलाइज हो चुके हैं। वैसे मुझे लग रहा है आजकल हिंदुत्व भी उसी रास्ते में जा रहा है। मतलब सनातन धर्म इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, डिसेंसी, रिस्पेक्ट,
टू ईच अदर एंड हम सब में ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं। बट हम इतना ज़्यादा पागल हो चुके हैं कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के समर्थन के लिए, और हमारे घर में खाना पीना ना हो, हमारे खुद के घर के लड़के और लड़कियां अनएम्प्लॉयमेंट हो, हमारे सारा जितना भी मतलब डिफ़िकल्टीज फिनेंशियल क्राइसिस हम झेल रहे हैं वो अलग बात है। बट उस पर्टिकुलर पार्टी के नाम पे अगर कोई बोल दे और वो सच में ट्रुथ है या ट्रुथ भी ना हो, किसी की हर चीज़ के एक पहलू होता है, तुम एक पहलू रखे मैं एक पहलू रखी, आप इतना टॉक्सिक वो एनवायरनमेंट और वो प्लेस कर दे रहे हो, आप किसी की सुनते ही नहीं हो। क्यों? मतलब आप लाखों मीलों दूर मेरे से बैठे हुए हो और मुझे ऐसा अनसेफ फील करा रहे हो कि मेरे अपने लोग बोल रहे हैं कि तू रह रही है वहाँ कोलकाता से, तेरे को कहीं ट्रैक व्रैक करके कुछ कर ना दे। इतना खौफ अपने लोगों ने ये कर दिया। ये क्या आपको कभी अपने आप को क्वेश्चन किया है इस चीज़ के लिए? धर्म के नाम में गालियाँ देना, धर्म के नाम में किसी की जान लेना, धर्म के नाम में चीज़ों को टॉक्सिफाई करना इज़ नॉट जस्टिफिकेबल एट ऑल। एंड हम यही लोग समाज में जो है ना इतना इनसिक्योरिटी फैला रहे, यही लोग ही होते हैं जो गलत काम करने से, रेप करने से, थ्रेटनिंग करने से लड़कियों को कतराते नहीं। आप जो नाच रहे हो, गा रहे हो, धमकी दे रहे हो, राम के नाम पे लेके लोगों को लिंचिंग कर रहे हो या अदर रिलीजन एज वेल, उससे आपका भगवान का कोई लेना देना नहीं। आप इंटरनली कितना कनेक्टेड हो, देयर इज़ नो एनी स्पेसिफिक वे कि मैं भगवान को रोज़ फूल चढ़ाऊँ, उनके नाम पे लड़ाई करूँ, उनके नाम पे झगड़ा करूँ, दूसरों को बर के गालियाँ दूँ ताकि भगवान खुश रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं, ना गीता में लिखा है, ना महाभारत में ऐसा हुआ था। कुरुवंश के पास सब कुछ था, हाथी घोड़ा सब कुछ था, पांडव के पास कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान था, और उन्होंने कुरुवंश को ध्वंस कर दिया सब पावर में रहते हुए भी। एक है ना, जब भी यदा यदा धर्मा एक ग्लानिर्भवते भारत कुछ है, मतलब उसका मीनिंग मुझे पता है कि जब जब गलतियाँ बहुत बढ़ता जाता है पर तब भगवान चक्रधारी चक्र ला के उसका विनाश करते हैं। आप जो ये कर रहे हो आपका विनाश ही होगा, इसमें ना आपका भलाई ना आप ये समाज का भलाई कर रहे हो। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करिए सबके लिए और डेमोक्रेसी को बचा के रखिए।